अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी और मैं हूं फैसल हुसैन। नाज़रीन, अमजद फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद है। लोग सैर व तफरीह के लिए दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, पता कहाँ सफ़र करते हैं, लेकिन एजुकेशन की फ़ील्ड से वाबस्ता है और सिर्फ अगर छुट्टियाँ भी की या दुनिया देखने के लिए कहीं घूमे भी, तफरीह करने के लिए भी कहीं गए तो जापान का रुख किया और वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम को देखने के लिए गए कि हमारा जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है और उस वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है उसमें कितना फ़र्क है। बात करते हैं अमजद फ़ारूक साहब से कि सर, आप छुट्टियां गुजारने गए हैं और आप जापान चले गए हैं और लोग कारोबार के लिए जाते हैं और आप तालीम के लिए चले गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पैगाम टीवी से आपका। मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई थी कि इसमें देखा जाए कि जो जापान है वहाँ पे निज़ाम तालीम कैसा है, उसके निज़ाम तालीम को ओवरऑल सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, देखने के लिए। तो ये नवंबर 2024 के अंदर मुझे एक अपॉर्चुनिटी इवॉल्व हुई एंड आई ग्रैब्ड इट। सो वहाँ पे जाके तकरीबन हमने कोई 8 से 10 स्कूल जो हैं वो टोक्यो के अंदर विज़िट किए, जिसमें किंडरगार्टन था, एलिमेंट्री स्कूल था और जूनियर हाई था और हाई स्कूल था। तो जब उनको विज़िट किया तो बिल्कुल ज़मीन और आसमान का फ़र्क देखा वहाँ पे। पाकिस्तान दुनिया में जैसे कि 164वें 65वें नंबर के ऊपर है तालीम के अंदर, जापान 7वें नंबर। वहाँ पे हमने किंडरगार्टन 3 साल से 5 साल की उम्र के अंदर बच्चों को, हर जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को दाखिल करवा देता है। 3 साल से 5 साल तक जो किंडरगार्टन स्कूल हैं वहाँ पर किसी तर्ज के ऊपर भी कोई किताबें नहीं हैं। वहाँ पर सिर्फ एटिकेट सिखाए जा रहे हैं, वहाँ पे आदाब सिखाए जा रहे हैं, माशरती आदाब सिखाए जा रहे हैं, और खाने के, पीने के, उठने के, ओढ़ने के, पहनने के, ये इस तरह के आदाब सिखाए जा रहे हैं। जो वहाँ पे सिलेबस और जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ एटिकेट सिखाया जाए। कोई बुक नहीं, देयर इज़ नो बुक्स। उनको बुक के साथ कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। वो जब एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर, और दूसरा ये है कि उस एज के अंदर जब किंडरगार्टन से वो एलिमेंट्री स्कूल में जाएंगे तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके अंदर वो लिख कर भेजते हैं कि जी इस बच्चे की ये जॉनराज हैं, ये इसकी टेंडेंसीज़ हैं और ये रुझानात हैं, कल को ये इस फील्ड में जाएगा। तो वो 2 साल के अंदर ये चीज़ उस बच्चे के अंदर से वो ले लेते हैं। यानी कि 2 साल के अंदर उसकी असेसमेंट करके वो आगे जो नेक्स्ट उसका जो स्टेप है उधर वो आगे उसको दे देते हैं कि आपने बच्चे को इस रुख में अब इन लाइंस के ऊपर जो है वो आपने इसकी तालीम और तरबियत करनी है। वहाँ पर जो सबसे लिए मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी वो ये था कि स्कूल ओपन करता है जी वहाँ का प्रिंसिपल कोई, और जितने भी स्कूल हमने विज़िट किए वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई स्वीपर नहीं थे, कोई जैनिटर्स नहीं थे, कोई सफाई वाला अमला वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो सफाई निस्फ़ ईमान सुना तो हमने बचपन से है, ये हमारे दीन की तालीम भी है और उसका सही अमली मुज़ाहिरा मुझे जापान में नज़र आया। और पर्टिकुलरली ये चीज़ देखें, स्कूलों के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंसान की शख्सियत के अंदर एक इनकलाब पैदा करे। कौमों की तरबियत का वाहिद जो यही है, यही एक प्लेटफॉर्म है। मतलब इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो हम रहते हुए एक कौम की तश्कील दे सकते हैं। तो सफाई स्कूलों के अंदर बच्चों से खुद करवाई जाती है, बच्चे खुद करते हैं, बड़े शौक से करते हैं। खाना उनको खुद वो सर्व करते हैं, डिशेज़ अपनी खुद होते हैं वहाँ पे। अपने क्लासरूम्स की एक भी स्वीपर हमने वहाँ पे जितने स्कूल विज़िट किए नहीं देखा। बच्चों को वहाँ पर ज़राअत के साथ टच रखने के लिए उनसे सब्जियाँ उगवाई जाती हैं। वो सब्जियों की मनोरिंग, उनकी नॉरिशमेंट, उनकी सारा कुछ ये हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के अंदर ये करवाया जा रहा होता है। हर बच्चे की ज़िम्मेदारी है कि उन सब्जियों की देखभाल करता है। वो जब पक जाती हैं तो फिर जाके घर में पकाते हैं। इसके अलावा क्लासरूम्स के अंदर जो है वो खताती के वहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। खताती उनकी हैंड राइटिंग से रिलेटेड, आर्ट्स के रिलेटेड। मैंने जूनियर हाई स्कूल के अंदर एक बड़ी अजीब चीज़ देखी, वो ये था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा किचन था और उस किचन के अंदर कोई 25 चूल्हे थे और बच्चियाँ वहाँ पे जाके खाना पकाना सीख रही थी। ये स्कूल गोइंग जो बच्चियां जो वहाँ पर पढ़ रही हैं, जो पढ़ रही हैं, और उनका कहना ये था कि जितनी भी जूनियर हाई स्कूल से बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से फ्री होकर जाएंगी, वो कल को बड़ी अच्छी शेफ़ बन के जाएंगी। वो अपने घरों में जाके, उनको कोई ऐसा शेफ़ हायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एवरी जो फीमेल बच्ची थी वहाँ पे, जो स्टूडेंट थी, वो उसके लिए वो कंपलसरी था। सर ये सारा कुछ आप वहाँ पर देख के आए और जो हमारे पास इस वक्त स्ट्रक्चर है, क्या समझते हैं क्या करने की ज़रूरत है और कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जो फौरी तौर पर हमें एक अपनी कौम की तरबियत के हवाले से, बच्चों की तरबियत के हवाले से हमें फौरी तौर पर लेने चाहिए? गो के बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या करने की ज़रूरत है? मुश्किल नहीं है। जब हम वहाँ पर गए तो हमारा सबसे पहला सवाल यही था, जो हमारी वहाँ पे मेज़बान ऑर्गेनाइजेशन थी, हियान इंटरनेशनल, तो हमने ये कहा कि कैसे पॉसिबल है कि 164वें नंबर से उठ के हम 7वें नंबर को फॉलो करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा खुशखबरी ये है कि जापान की तर्ज के ऊपर युगांडा के अंदर स्कूल ओपन हो चुके हैं और वहाँ पर इसके अंदर बच्चों के अंदर वो वाकई सही मानों में तब्दीली जो है वो पैदा की जा रही है। सर युगांडा ही कहा था? यस, युगांडा आप सर्च कर सकते हैं इसको। युगांडा के अंदर जापानीज़ तर्ज के ऊपर स्कूल ओपन हो चुके हैं, रन हो रहे हैं और बहुत अच्छे फ्लॉरिश होकर चल रहे हैं वहाँ पर।
तो बुनियादी तौर पे जो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो इदारों को बेसिकली ये एक ट्रायंगल है जिसमें इदारे हैं, माँ बाप है और हमारे उसातिज़ा हैं। उसातिज़ा के लिए तो ये है कि हम वहाँ पे सोकाडो एलिमेंट्री स्कूल है जिसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, द मेकिंग ऑफ ए जापानीज़। उस स्कूल के ऊपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है और उसी स्कूल को हमने खुशकिस्मती से टोक्यो के अंदर विज़िट किया। तो उनकी प्रिंसिपल साहिबा से मैंने सवाल किया कि हमें ये बताइए कि यहाँ पे उसातिज़ा की टाइमिंग क्या है। तो उन्होंने बताया कि 3:30 बजे बच्चे चले जाते हैं, 5 बजे तक टीचर्स ने रुकना होता है, लेकिन उसातिज़ा यहाँ 9:30 10 बजे जाते हैं। तो हमारी हैरत की इंतहा ना रही कि भाई इतनी डेडिकेशन, क्या वो मजबूरन बैठते हैं? उन्होंने कहा जी कोई मजबूरन नहीं बैठते, वो इसलिए बैठते हैं कि कल को आने वाला जो डे है उसके लिए जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हैं उनकी प्लानिंग की जाए, उनके लिए लेसन को प्लान किया जाए कि हमने उनको किस तरह से उस सारे मामलात उनके लिए कल का लेसन किस तरह से प्लान करना है। जो थोड़े कम पढ़ने वाले हैं उनका प्लान अलग होगा, जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका प्लान अलग होगा। तो ये उनकी डेडिकेशन थी। जहाँ उसातिज़ा की डेडिकेशन इस लेवल पर होगी तो वहाँ पर रिजल्ट आएंगे सर। जाहिर बात वो एक कौम भी बन के उभर के सामने आएगी और पूरी दुनिया। एग्जैक्टली। हालांकि जापान को देखें हम कई बार तबाह हो चुका है, लेकिन उसकी जो जीडीपी देखें या उसका स्ट्रक्चर देखें वो किसी भी मुल्क को कंपेयर नहीं कर सकते आप। एज ए कॉम जो है वो सर दे आर फार अहेड, वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अब इसमें यह है कि जो चीज़ें हमने वहाँ अपने इस तजर्बे के दौरान सीखी हैं और जिनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं अरबाब इख्तियार जो हमारे तालीम के शोबे में हैं और जो हमारे बाकी जो भाई हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, अब मैं ये समझता हूँ कि हम अपने इन नौनिहालों को एक बड़ी अच्छी पाकिस्तानी मुहिब वतन और दीन इस्लाम को फॉलो करने वाली जो एक कौम है वो बना सकते हैं, जिसके लिए कुछ चीज़ा ज़रूरियात इस चीज़ की हैं कि हमें अपने बच्चों के अंदर सबसे पहले बीइंग एन एजुकेशनिस्ट हमें तख्लीकी सलाहियत पैदा करनी होगी। उनकी तख्लीकी सलाहियत जो वो लेकर पैदा हुए हैं वो उनके अंदर पैदा फोर्स नहीं करना, यस उनको जो है वो उसको उजागर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि इजहार राय कि जो सेल्फ एक्सप्रेशन है, जो बच्चे पूछना चाह रहे हैं, जिसको वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जिसकी चीज़ के बारे में वो अपनी राय रखते हैं, उन राय का इजहार जो है वो बच्चों के अंदर उसको सिखाना चाहिए। और दूसरा है चीज़ों को चैलेंज करना। अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो उनको नज़र आता है कि वो ठीक नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम नहीं है, तो उसको वो खुल के चैलेंज कर सकें। तो चैलेंज करना जो है मैं समझता हूँ बच्चों के अंदर ये अगर हम पैदा कर दें तो बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे अहम बात जो है वो ये है कि दूसरों की केयर करना। ये चीज़ मैंने वहाँ पे बेइंतहा देखी। इवन के कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जो रोड पे चलते हुए लोग हैं, वो एक दूसरे की केयर करने में बहुत आगे तक हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम दूसरों की केयर करना सिखा देंगे तो हमारे दीन इस्लाम का ये सबसे अहम पैगाम है जिसका सही मानों में हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि दूसरों की ही असल में केयर और उनकी मोहब्बत वही असल में दीन और हमारा वो जज्बा ईमान भी वही है। सर ये सारा कुछ आपसे सुन लिया, जापान भी देख लिया, पाकिस्तान हमने पहले ही देख चुके हैं। क्या करने जा रहे हैं आपने स्कूल में? आप जापान से होके आए हैं तो आपने कौन से ऐसी चेंजिंग्स की हैं यहाँ पर, कौन सी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी हैं आपने जिससे आप समझते हैं कि जापान तो नहीं लेकिन पाकिस्तान को हम बेहतर कर लें? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हम फरवरी में एक पेरेंट्स के साथ एक ग्रैंड मीटिंग रखने जा रहे हैं क्योंकि उसमें हमने डेफिनेटली वी हैव मेड सम प्लान्स कि लेकिन हम ये चाहेंगे कि उससे पहले कि हम उन खतूत के ऊपर काम करना शुरू करें जो जापान से हमने सीखे हैं। हम पेरेंट्स के साथ एक ग्रैंड मीटिंग फरवरी के अंदर रखने जा रहे हैं जिसमें हम उनसे कुछ चीज़ों की इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि अगर बगैर उनकी इजाज़त के यहाँ पे हम कुछ इस तरह की इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे जिसमें बच्चों के अंदर एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा हो तो शायद पेरेंट्स की तरफ से हमें कुछ एतराज़ात और रिटेलिएशन महसूस हो, फील हो, या उनकी तरफ से हमें कोई रिटेलिएशन का सामना करना पड़े। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि इसमें पेरेंट्स से भी मेरी दरख्वास्त है और कि वो हमारी जिन खतूत के ऊपर हम बच्चों की तरबियत करने के लिए इरादा करके बैठे हुए हैं और हमने ये इरादा कर लिया है इंशाल्लाह ताला, तो वो भी इसमें हमारा पूरा साथ दें, जिसमें बच्चों की बेसिकली हम तख्लीकी सलाहियत को उजागर करेंगे, इजहार राय को, उनको मुकम्मल तौर पे एक शहरी, एक ज़िम्मेदार शहरी जो है वो बनाने के लिए प्लान हमारा पूरा तैयार है और इंशाल्लाह फरवरी के अंदर पेरेंट्स के सामने रखेंगे, फिर उनकी इजाज़त के साथ उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे इंशाल्लाह। सर आपका बहुत शुक्रिया और हम दुआ गो हैं कि जो आपने जापान में देखा और वो पाकिस्तान में वो आप इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि नाज़रीन ये मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मौजूदा जो हमारा तालीमी निज़ाम से लेकर जितने भी निज़ाम जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, अगर उसको बेहतर करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो ट्रायंगल जैसा कि एक पेरेंट्स है और स्कूल, ख़ासकर ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे कौमें तैयार होती हैं
और जब तक इसमें बेहतरी नहीं आएगी कभी भी पाकिस्तान तरक्की की वो मनाजिल तैयार नहीं कर सकेगा जो पाकिस्तान को करनी चाहिए थी। हमारे कुर्बो जवार में जितने भी मुल्क हैं जो हमारे से बाद में या हमारे साथ आज़ाद हुए हैं वो हमसे आगे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने अपने जो मसाइल थे उस पर उसी तरीके से काम किया जो उनकी ज़रूरत थी। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो हम देखते हैं उसको सिर्फ डिबेट की हद तक ना रखें, हम उससे सीखें। दौर बदल चुके हैं, डिजिटल दौर आ गया है, बच्चों की डिमांड बढ़ गई हैं, बच्चे अब उन चीज़ों से बाहर आ गए हैं जिसमें हम पैदा हुए थे। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की वीडियो देखने से और जो है इसमें जो चीज़ें हम जो क्लिप्स ऐड करेंगे जो कि जापान में सर ने विज़िट किए, वो देखने के बाद यकीनी तौर पर अगर आप बच्चे की तरबियत उस लिहाज से करेंगे तो आप अपने बच्चे को बेहतरीन जो है एक इंसान बना सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें पैगाम TV।